हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे, मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। कहे, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह कहिए आपको पूछना क्या है। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। क्या मतलब? पूछिए साहेब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहेब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सिखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले, कोई पेशा अख्तियार करें, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठीहे पर। आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। उनके वालिद यानी हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत कहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं है। हाँ, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कहे अलिफ, बच्चा कहता अलिफ। कहे बे, बच्चा कहता है बे। कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। इसी बीच उस्ताद जोर से एक हाथ सिर पर धरता है, शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वो पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे उन तीन जमातों को क्या हुआ, उन तीन क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकाल लेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किया कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े मज़े से अंदाज से कहा। कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया। हाँ साहब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया खोता कमूचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खमूचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा।
आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा। बहू तेरे पर खानदानी नहीं, सुनिए दिमाग में चक्कर कट गई है। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जापना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों ना बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी दुखाई से बोले। यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजियो। मियाँ एक बात और आपको बताने जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच दिए, 80 पर क्यों मालूम, हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर सब हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं? है तो काफ़ी, पर जरा नाम ले लेते तो उसे वक्त से वक्त मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब? आप वक्त से मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जापना बादशाह सलामत ही ना। कौन से बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट की वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाखर खानी, सीर माल, ताफ्तान, बेसने, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबन, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा। तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको।
एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम